आप सब साथियों को लव सिंह चौहान का नमस्कार। आज मैं जिस महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाला हूं वह विषय है मरने के बाद हमारा क्या होता है। मरना एक जीवन का एक ऐसा अटल सत्य है जो घटना हर किसी के साथ घटित होनी है। यदि हम इसके नियम को, सिद्धांत को समझ जाएं तो शायद ज़िंदगी जीना बहुत आसान हो जाए, क्योंकि सामान्यतः जीवन के हर पड़ाव पे एक मरने का डर हर किसी को लगा होता है। वह डर की वजह क्या है, यदि आप वो समझ जाएंगे तो शायद आपका जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा और आपको एक जानकारी भी मिलेगी कि मरना क्या होता है और मरने के बाद हमारा क्या होता है और फिर हमारा क्या होता है। तो हम समझेंगे 5 से 7 मिनट के वीडियो में। थोड़ी वीडियो कम ज़्यादा होगी तो आप थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। बाकी मैं छोटे सी वीडियो में आपको सब कुछ देने की कोशिश करूँगा। हम शुरू करते हैं। कोई व्यक्ति जन्म लेता है और फिर मरता है। तो जन्म लेने से मरने के बीच तो आप जानते हैं कि वो पैदा होता है, फिर बच्चा होता है, फिर जवान होता है, फिर शादी होती है, फिर बच्चे होते हैं, फिर बूढ़ा होता है, फिर मर जाता है। मरने के बाद क्या होता है? जैसे कोई व्यक्ति मर गया, मरने के तुरंत बाद उसके शरीर से उसकी आत्मा बाहर निकलती है। इस आत्मा को भारतीय योगियों ने, भारतीय ऋषियों ने सफ़ेद कलर का बताया है। सफ़ेद कलर की कोई आत्मा शरीर से बाहर निकलती है, श्वेत कलर की बाहर निकलती है और ये शरीर से बाहर निकलती है। यह इतनी सूक्ष्म होती है कि इसे हर कोई नहीं देख सकता। तो ये होती कैसी है, इसको ये बताया गया कि जो इंसान जैसा होता है उसकी वैसी आत्मा होती है। अर्थात जो आपके शरीर का बाहर का ढांचा है वैसी ही आपकी आत्मा होती है। वही आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है। मरने के बाद वह आत्मा, जैसे अपने संस्कृति में 13 दिन तक की क्रियाएं हैं, तो वो 13 दिन तक उसी आत्मा के आसपास भटकती रहती है, उसी घर के आसपास रहती है। जो व्यक्ति जब मरा होता है तो मरने के एक दिन जब तक उसके डेड बॉडी को हम आग में हम दफन नहीं कर देते हैं, तब तक वो उसकी चारों तरफ घूमती रहती है। और उसको यदि वो उसकी उम्र कम है या अकाल मृत्यु मरा तो है, तो उसके अंदर एक इच्छा होती है कि काश मैं जग जाऊं और एक बार अपने लोगों से मिल लूं, बात कर लूं। लेकिन उसके पास वो सामर्थ्य न होने के कारण वो दुखी होता है। खासकर यदि उसी स्थिति में उसके आसपास बैठे लोग रोते हैं, चिल्लाते हैं, तो उसको और तकलीफ होती है। इसीलिए मरने के बाद अत्यंत व्याकुलता व्यथित नहीं करनी चाहिए। वो एक आत्मा थी, भगवान ने उसको बुला लिया, कुछ समझ लो धरती पे थी, तो आवश्यकता से अधिक हल्ला कोलाहल नहीं करना चाहिए। शांति के साथ उस आत्मा को विदा करने के लिए जो अपने शास्त्रों में वर्णित नियम है उसकी पूजा पाठ करवानी चाहिए। अनावश्यक कोलाहल करने से उन आत्माओं को तकलीफ होती है। जब उन आत्माओं को हम आग में दफन कर देते हैं तो दफन करने के बाद वो आत्मा आप समझ जाती है कि हमें शरीर मिलने वाला नहीं, क्योंकि जल चुका है, फिर वो कहीं और चली जाती है। मुस्लिम समुदाय में उस शरीर को दफन कर आग में, वो मिट्टी में दफना देते हैं। दफनाने से क्या होता है कि उस आत्मा को एक लगाव होता है कि शायद मुझे कोई निकाले तो मैं जिंदा हो जाऊँ। इसीलिए अधिक अच्छा होता है कि उस शरीर को आप जला दीजिए। जलाने से क्या होता है कि वो आत्मा समझ जाती है कि हमें शरीर अब नहीं मिल सकता। तो आप समझ गए मरने के बाद क्या होता है। वो आत्मा घूमती है, फिर रहती है, किसी विशेष परिचित से चाहे तो वह आत्मा विशेष स्थिति में मिल सकती है। जिनकी उम्र हो जाती है वो उम्र के पश्चात नहीं मिल सकती, लेकिन जिनकी अकाल मृत्यु होती है, अकाल मृत्यु में सूक्ष्म शरीर के साथ साथ स्थूल शरीर के भी कुछ एक्टिव परमाणु उसमें चिपक जाते हैं, तो उनके पास तब अधिक बल होने से वो प्रेत योनि पा जाते हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं कि प्रेत योनि अक्सर उनको मिलती है जो अकाल मृत्यु मरते हैं। जिनकी उम्र हो जाती है या जो साधारणतः मौत से मरते हैं, वो मरने के तुरंत बाद अपनी योनि में जा करके प्रकृति के नियमों के हिसाब से, मैं बताऊंगा आगे कि वो क्या करते हैं। लेकिन जो अकाल मृत्यु मरते हैं किसी घटना से, सुसाइड से या किसी और मरते हैं जिनकी उम्र नहीं हुई होती, तो उनको प्रेत योनि मिलती है। अब प्रेत योनि में मतलब थोड़ी सी कष्ट होता है, थोड़ी तकलीफ होती है, इसीलिए प्रेत योनि के लिए पूजा पाठ विशेष तौर पर करवाए जाते हैं। अब वो जब आत्मा होती है वो चली जाती है, तो 13 दिन के बाद वो आत्मा अपने ही माहौल के आसपास और आत्माओं से मुलाकात कर लेती है, अपने स्वभाव संस्कारों के अनुकूल, और वैसा उनके साथ रहना, अपनी क्रियाओं को शुरू कर देती है। सामान्यतः होता क्या है कि जो आत्मा जिस स्वभाव की, जिस संस्कार की होती है, स्वभाव संस्कार क्या है, जैसे आपने जीवन में जो भी अच्छे और बुरे कर्म किए हैं, मरने के बाद आपके सारे संस्कार आपके साथ जाते हैं। शरीर तो मर जाता है, आपके विचार, आपके स्वभाव, आपकी आदतें, आपकी अच्छाई और बुराई, ये सब कुछ आपके साथ जाती है। इसीलिए कहते हैं इस दिन में जितना अच्छा आप काम कर सकते हैं उतना अच्छा है, क्योंकि जन्म जन्म तक संस्कार आपके साथ ये जाने वाले हैं। वो जाते हैं और जैसा वो कर्म किया होता है उसी हिसाब से उसको उस तरह के स्वभाव के लोग मिल जाते हैं और उसी क्रिया को करना शुरू कर देता है। ऐसा बोला गया है कि मरने के बाद उस दिन से लेकर के 12 साल के अंदर
उस आत्मा को दोबारा कहीं और जन्म लेना होता है। 12 एक मैक्सिमम टाइम पीरियड है। 12 साल तक क्या करते हैं कि सबको 12 नहीं मिलता है। जैसे कोई किसी की उम्र जल्दी मतलब उम्र हो गई, बुढ़ा होने के बाद खत्म हुए हैं तो उनको जल्दी जन्म मिल जाएगा। जो कोई कम उम्र में मरे हैं 20 साल 25 साल 30 साल 25 साल, तो कुछ समय तक प्रेत योनि में रहेंगे अपने स्वभाव के कारण। प्रेत योनि में रहेंगे, उस समय कुछ तकलीफ पाएंगी। जैसा मैं बताऊँगा स्वर्ग और नरक, स्वर्ग और नरक क्या होता है मैं भी आगे आपको बताऊँगा। वो पाते हैं और फिर उसके बाद वो फिर अपनी योनि में आ जाते हैं। अर्थात मरने के बाद से 12 साल के भीतर उनको जन्म दोबारा कहीं ना कहीं और लेना होता है। वो जन्म कहाँ लेते हैं? तो वो 12 साल के बीच में जो 3 स्टेप में समय होता है, उसका जितना भी समय, मान लीजिए किसी को रखा गया है सूक्ष्म भूत इसी को बोलते हैं, इसी अवस्था में इसी आत्मा को ही भूत बोलते हैं। तो ये आत्मा अपने स्वभाव के हिसाब से एक से मान लीजिए किसी आत्मा को रखा गया है भूत में 1 साल तक, किसी को 5 साल तक, किसी को 12 साल तक। जो अकाल मृत्यु मरेगा वो लंबा रहता है, जो उम्र होने के बाद मरते हैं उनको कम समय तक रखा जाता है। मान लीजिए किसी को रखा गया 1 साल के, तो 1 साल में शुरू के 3 महीने वो केवल आराम करता है, क्योंकि शारीरिक रूप से इतना अधिक श्रम करने के बाद उसका जिस तरीके से आप दिन भर परिश्रम कीजिए फिर आपको शाम को आराम से सोने का मन करता है, उसी तरीके से मरने के बाद भी स्थूल शरीर में किए हुए कर्मों के कारण उसको आराम करने का मन करता है। तो उसके कुल टाइम पीरियड का 1/3 उसको आराम करने को दिया जाता है। 1/3 जो उसने कर्म किया है उसको स्वर्ग और नरक में रखा जाता है, और फिर अगले 1/3 में वो अपने स्वभाव के कारण उस आसपास के माहौल में पुनः अपने जन्म लेने के लिए माँ को ढूंढता है। और जिस माँ के पेट में बच्चा आता है, उस माँ के पेट में बच्चा आता है उसी समय उसकी कोख में आकर के फिर कहीं जन्म लेकर के बाहर आ जाते हैं। तो स्वर्ग और नरक क्या है? स्वर्ग और नरक क्या है कि जो व्यक्ति मरने के बाद, मैंने बताया कि जैसे आपने कोई बुरा कर्म किया तो आपको तो भूल गया, लेकिन आपके मस्तिष्क में हर किए कर्मों का रिकॉर्ड मेंटेन है। जिस तरीके से कंप्यूटर में हर चीज़ सेव हो जाती है, उसी तरीके से आपके मस्तिष्क में बारीक से बारीक, छोटी से छोटी हर चीज़ का रिकॉर्ड मेंटेन है। जैसे ही आप मरते हैं तो वो सारी चीज़ें खुल जाती हैं और आपकी आंखों के सामने विस्तार रूप में दिखाई देती हैं। और यही वजह होती है कि जो व्यक्ति अच्छा कर्म नहीं करते इस मनुष्य जगत में, तो मरने के बाद तुरंत बाद उनका बहुत तकलीफ होती है, अत्यंत पीड़ा होती है, क्योंकि बुरे कर्म उनके हर आंखों के सामने दिखाई देते हैं। अब आपको कोई दिखाई दे कि आपने कौन कौन से बुरे कर्म किए हैं तो आपको अत्यंत पीड़ा हो, क्योंकि जन्म जन्म के संस्कार इस मेमोरी में स्टोर होते हैं। तो वो देखता है, और जो अच्छे कर्म किए होते हैं उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं होती है, वो फिर कुछ समय तक विश्राम करते हैं, फिर वो स्वर्ग में रहते हैं और फिर वापिस आ जाते हैं। तो नरक क्या है? मनुष्य की अपने किए हुए कर्मों का फल ही उसे भोगने के लिए मजबूर करता है, बार बार उसे ही अपने। यमदूत क्या है? अपने मानस पुत्र है, हमारी खुद की काल्पनिक, हमारे खुद की उत्पन्न की हुई पीड़ा। जैसे यदि किसी को हम मार दें और हमें खुद तकलीफ है, मैंने जो किया गलत है, तो हमें जो पीड़ा होती है उसी को बोलते हैं यमदूत। यमदूत मतलब हमारा खुद का पैदा। यमदूत कोई एक स्वतंत्र व्यक्ति नहीं है, एक स्वतंत्र शक्ति नहीं है। यदि होते तो हिंदुस्तान में हर दिन लाखों लोग मरते हैं, लाखों लोग जीते हैं, तो इतने यमदूत कहाँ से आएंगे? कौन इसका रिकॉर्ड मेंटेन करेगा? तो यमदूत कोई पार्टिकुलर व्यक्ति नहीं है, हमारी अपनी ही उत्पन्न की हुई मानस पुत्र है, हमारी अपनी ही उत्पन्न की हुई एक ऊर्जा है जो हमें शरीर का रिकॉर्ड मेंटेन करती है। और जैसे हम कर्म किए होते स्वर्ग और नरक में भेज देती है। यदि हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हमको स्वर्ग में भेज देगी, बुरे कर्म किए हैं तो स्वभाव के अनुकूल उसको नरक में भेजेगी। नरक क्या है? हमारी अपने ही अंदर की पीड़ा जो हमको तकलीफ देगी। और जो स्वर्ग में अच्छा कर्म किए होते हैं, जीवन की हर घड़ी हर क्षण उनको सुख की अनुभूति होती है, शांति की अनुभूति। हमने अच्छा कर्म किया, हमने इसका भला किया, हमने उसका भला किया, हमने ये पुण्य का कार्य किया, हमने वृक्ष लगाया, हमने सेवा किया, हमने स्कूल खुलवाया, हमने जमीन दान किया, हमने वृक्ष दान किया, हमने जो भी कर्म किए होते हैं उसको स्वभाव के अनुकूल उसको उतना सारा फायदा मिलता है और वो खुश रहता है। अर्थात आप समझ रहे होंगे, स्वर्ग भी अपने अंदर से खुशी देता है और नरक भी अपने अंदर से। पार्टिकुलर जो आत्मा होती है, जिस तरीके से हवा कहीं पहुंच सकती है, उसी तरीके से आत्मा भी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश किसी भी स्थिति में कहीं भी कभी भी जा सकती है। तो उसके लिए किसी बंधन नहीं है कि नहीं ये आत्मा यहीं रहती है, भूत है स्वर्ग में ही रहता है, आसमान के ऊपर रहता है। नहीं, चारों तरफ पूरे ब्रह्मांड में, पूरी पृथ्वी में स्वर्ग और नरक है। जो जैसा कर्म किया होता है उसी स्थिति में उसको लोग मिल जाते हैं, उसको स्वभाव मिल जाता है, उसके अपने मानसिक तकलीफ होती है और उसको वो कष्ट पीड़ा पाता है। और नरक जरूरी भी है उसके अपने बुरे किए हुए कर्मों को काटने के लिए। कट जाता है, साफ सुथरा होता है, तो फिर वो मनुष्य रूप में आ करके सुखी सुंदर जीवन जीता है। और जो स्वभाव से अच्छा कर्म किया होता है वो स्वर्ग में रहता है, शांति से रहता है, आराम से विश्राम करता है। और जब उसके समय पूरा हो जाता है तो फिर से किसी माँ के पेट में आकर के फिर धरती में आता है और कर्म करना शुरू कर देता है और जिंदगी का आनंद लेता है।
यह हुआ वीडियो कि मरने के बाद हमारा क्या होता है, और फिर जब विश्राम हो जाता है तो अपने किसी माँ के पेट में कोख में आता है, जन्म लेता है। अब एक प्रश्न यह उठता है कि क्या हमको छूट होती है कि मैं किसी भी माँ के पेट में आ जाऊँ? नहीं। जो व्यक्ति जिस स्तर का कर्म करता है, जिसके जैसे संस्कार होते हैं, वह उसी आसपास माहौल में, उसी परिवेश में समानता। अधिकतर तो ऐसा होता है कि व्यक्ति अपने ही परिवार में आसपास कहीं न कहीं जन्म लेता है, लेकिन जो व्यक्ति और अच्छा कर्म करते हैं या बुरा कर्म करते हैं तो उसके हिसाब से उसको वैसे माहौल में रख करके वैसा जन्म मिल जाता है। यदि आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपको अच्छी माँ का पेट में जन्म लेने का मौका मिलेगा। यदि आप और बुरा कर्म करेंगे तो आज आप जहाँ पे हैं तो उससे नीचे स्थिति में आपको जाने का मौका मिलेगा, लेकिन मिलेगा आपके कर्मों के हिसाब से। क्योंकि मरने के बाद जो आत्मा होती है, उसका जो स्वभाव होता है, उसके अंदर कपट भावना नहीं होती, वो निश्चल हो जाता है। निश्चल की स्थिति में वो वही डिसीजन लेगा जो 100% सही है, वो छल भावना नहीं करेगा। और उम्मीद है सबके बात पसंद होगी। बहुत बहुत